दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियोस में टाइम ट्रैवल के बारे में जाना था। कुछ ऐसे सबूत थे जो टाइम ट्रैवलर्स के होने को सच बयां करते थे। और आज की इस वीडियो में भी हम टाइम ट्रैवल के बारे में ही कुछ बातें करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मिस्टर टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे टाइम ट्रैवल के कुछ तरीकों के बारे में जिनसे टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग की माने तो टाइम ट्रैवल 100% मुमकिन चीज़ है और जिसको किया जा सकता है। कुछ इन तरीकों से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, जिसमें पहला है स्पीड ऑफ लाइट। दोस्तों, अगर आप किसी माध्यम से लाइट की स्पीड से चलें तो पहले क्षणों में आपको महसूस होगा कि जैसे समय धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचेंगे तो समय आपके लिए रुक जाएगा। मान लें अगर कोई इंसान स्पीड ऑफ लाइट से गैलेक्सी के किसी सितारे की तरफ जाएगा और वो 8 मिनट में उस सितारे के पास जाकर आ जाता है तो धरती पर तब तक 8 साल का समय बीत चुका होगा और इस तरह वो इंसान फ्यूचर में आ जाएगा। पर आज तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनी है जो हमें स्पीड ऑफ लाइट की गति से सफ़र करा सके, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट की गति से चलने के लिए हमें अनंत ऊर्जा चाहिए होगी, जिसको पाना संभव नहीं है। पर दोस्तों, हाल ही की स्टडीज़ के आधार पर एक टेक्योन्स नाम का पार्टिकल मिला है जो हमारी इस चाह को पूरा कर सकता है। इन पार्टिकल्स की काबिलियत यह है कि यह लाइट की स्पीड तक जा सकते हैं और जैसे जैसे यह पार्टिकल एनर्जिक होता है इसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ती रहती है। अगर इस पार्टिकल की खबर पक्की हुई तो मानव भविष्य में टाइम ट्रैवल ज़रूर कर सकेगा। ब्लैक होल्स। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक अगर हम लोग ब्लैक होल के किनारे चक्कर लगाएं तो हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ब्लैक होल अपने पास की जगह को ही विकृत नहीं करता बल्कि समय को भी धीमा कर देता है। मान लीजिए अगर 2 स्पेसशिप स्पेस में हैं, जिसमें से एक स्पेसशिप ब्लैक होल के किनारे उड़ रही है और दूसरी स्पेसशिप ब्लैक होल से दूर कैसे ही किसी स्पेस में है, तो जो स्पेसशिप ब्लैक होल के किनारे उड़ रही है उसमें बैठे लोगों की आयु जो स्पेसशिप स्पेस में उड़ रही है उसके मुकाबले आधी होगी। तो मान लें अगर जिस स्पेसशिप ने स्पेस में 20 साल गुजारे थे तो जो स्पेसशिप ब्लैक होल के करीब थी उसने समय के धीमे चलने के कारण केवल 10 साल ही गुजारे हैं और इसलिए उसमें बैठे हुए लोग 10 साल छोटे भी होंगे। और जब वो दोनों स्पेसशिप धरती पर जाएंगे तो ब्लैक होल वाली स्पेसशिप के लिए धरती पर 20 साल गुजर चुके होंगे, लेकिन उन्होंने सच में केवल 10 साल ही गुजारे होंगे। तो इस तरह से वो लोग फ्यूचर में आ जाएंगे। तो इस तरह ब्लैक होल्स के ज़रिए टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। वार्प ड्राइव। वार्प ड्राइव एक तरह का सिस्टम है जो स्पेसक्राफ्ट के संचालन में कुछ ऐसे हेरफेर करके उस स्पेसक्राफ्ट को स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ ले जाएगा। और इस कंसेप्ट पर नासा ने काम करना शुरू कर दिया है और IXS एंटरप्राइजेज के नाम से यह बनाया जा रहा है। इस टेक्निक में कुछ ऐसा होगा, जिस तरफ स्पेसक्राफ्ट के चलने की डायरेक्शन होगी उस तरफ वाले क्षेत्र को एक हैवी मैटर से दबा दिया जाएगा और स्पेसक्राफ्ट के पीछे वाले क्षेत्र को नेगेटिव मास से एक्सपेंड किया जाएगा, जिससे एक वार्प बबल बनेगा जो 400 साल की पूरी होने वाली दूरी को लगभग 4 महीनों में पूरा कर देगा। यह वार्प बबल जो बनेगा वो स्पेसक्राफ्ट की न सिर्फ स्पीड को बढ़ाएगा बल्कि एक तरह से स्पेस को विकृत करेगा, जिससे यह इतनी लंबी दूरी कर पाना संभव होगा और टाइम ट्रैवल भी संभव होगा। वर्म होल्स। दोस्तों, यह टेक्निक भी केवल फ्यूचर में जाने के लिए ही है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार वर्म होल्स यूनिवर्स में सुरंग के भांति हैं जो कि टाइम ट्रैवल को सच कर सकती हैं। पर दोस्तों, इन वर्म होल्स को ढूंढना स्पेस में कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आज तक एक भी वर्म होल नहीं मिला है और यह बस एक थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट ही है। पर वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे स्पेसशिप तैयार किए जा रहे हैं जो कि वर्म होल को पैदा कर सकते हैं। पर इस कंसेप्ट को सच करने के लिए नेगेटिव मैटर का उपयोग करना ज़रूरी है, जिसके बारे में अभी किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है कि नेगेटिव मैटर क्या है और इसे किस तरह से टाइम ट्रैवल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेगेटिव मैटर के बारे में बहुत कम जानकारी है। नेगेटिव मैटर की एक खासियत है कि वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हर चीज़ को खींचता है, पर नेगेटिव मैटर को गुरुत्वाकर्षण बल अपने से दूर भेजता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो कुछ तरीकों के बारे में जिनसे इंसान भविष्य में टाइम ट्रैवल कर सकेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली बार एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।